मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में सस्ते आटे का ना खत्म होने वाला बहरान। इंतजामिया के बिला तातुल आटे की फराहमी के दावे हवा हो गए। लंबी कतारों में दिन भर इंतजार करने पर मजबूर हो गए हैं। 10 किलो आटे के हुसूल के लिए सारा दिन लाइन में खड़ा होना मामूल बन गया। सूरत हाल पर शहरियों ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया। शहरियों का सेल पॉइंट्स पर आटे की वाफिर मिकदार में फराहमी का मुतालबा कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं, मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में सस्ते आटे का ना खत्म होने वाला बहरान जारी है। इंतजामिया के दावे, कार्रवाइयां सब हवा, अवाम बदस्तूर ख्वार होने लगी है। पैसे हाथों में लिए शहरी लंबी कतारों में दिन भर इंतजार करने पर मजबूर हो गए हैं। 10 किलो आटे के उसूल के लिए सारा दिन लारियों ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया। शहरियों का सेल पॉइंट्स पर आटे की वाफिर मिकदार में फराहमी का मुतालबा। आपको बता रहे हैं, जनूबी पंजाब भर में सब्सिडाइज अशिया का हुसूल मुमकिन ना हो सका। सरकारी आटे का बहरान बदस्तूर जारी। शहर में जाबचा आटा पॉइंट्स होने के बावजूद शहरी जलीलो ख्वार होने लगे हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे ओनेबाज से। जी बिल्कुल, शहर भर में सस्ते आटे की खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है। ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से सस्ते आटे के लिए स्टॉल जो लगाए गए थे उस पर हम मौजूद हैं यहाँ घंटा घर चौक पर। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। बताइएगा, कितना टाइम हो गया आपको यहाँ लाइन में खड़े? आटा थोड़ा सा मियारी हो तो अच्छी बात है। आटा मियारी नहीं आ रहा। वहाँ वैसे घंटे का जो पहले किले पे आता था वो मियारी था आटा। इस कंपनी का आटा मियारी नहीं है। मियारी नहीं है, फिर आप यहाँ से क्यों है क्या करें, क्योंकि बाहर जो है ना 150 रुपये किलो है, ये 65 रुपये किलो है। बस ये फर्क है जी, इसलिए यहाँ लाइन में मजबूरन लगे हुए हैं, तो वरना यहाँ कौन लगता। तो क्या बुजुर्गों के लिए यहाँ कोई ऑनलाइन नहीं लगाई? नहीं, कोई बुजुर्गों की और कोई लाइन नहीं है जी। ये समय हाँ, और कोई लाइन यहाँ पर बुजुर्गों की भी नहीं लगाई गई। बाकी बड़ी आवाम यहाँ पर मौजूद है। आप बताएं, आटा खरीदना है? ये आटा खरीदने आए हैं। आटा बेकार है, खाने का नहीं है, मजबूरी की वजह से खा रहे हैं। अब हमारी उम्र नहीं है, लाइन में खड़े होते हैं, कभी मिल जाता है, तोड़ पहुँचता है, ख़त्म हो जाता है, आटा नहीं है जी। डेढ़ दो घंटा भी हो जाता है, हम लाइन में खड़े रहते हैं। उसके बावजूद भी आटा कभी मिलता है कभी नहीं मिलता। जो यहाँ दिहाड़ीदार तबका है वो अपनी दिहाड़ी छोड़कर सारा दिन लग जाता है उसका आटा के खरीदने के असूल के लिए। और गवर्नमेंट से यही मुतालबा कर रहे थे कि जो सस्ते आटे के स्टॉल हैं इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स पर लगाया जाए और जो बुजुर्ग अफराद हैं उनके लिए ज़्यादा किया जाए। ओनबास, आपका बहुत शुक्रिया। इंतजामिया की नाहली, शहरियों को परेशानी का सामना। मुजफ्फरगढ़ की राब्ता नहरों में पानी ना होने से किसानों को मुश्किलात। किसानों का कहना है कि आम के बागात को पानी की अशद जरूरत है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे आमिर डोगर से। जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ में मौसम की तब्दीली के साथ ही मुजफ्फरगढ़ में फसलों के ऊपर भी असरात जो है वो सामने आने लगे हैं। इस वक्त मुजफ्फरगढ़ में आम के बागात में इस वक्त हम मौजूद हैं। गुज़िश्ता बरस भी आम की पैदावार इंतहाई कम हुई थी। उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि वक्त से पहले गर्म मौसम और दूसरा मुजफ्फरगढ़ की राब्ता नहरों में पानी ना होने की वजह से किसानों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। गर्मी की आमद है और अब भी यही सूरत हाल है। अगर कैमरा मैन आपको दिखा सके तो इस वक्त जो है वो आम के बागात में बूर लग चुका है और अगले 2 माह में आम की फसल पककर तैयार होगी। मगर महंगाई की वजह से किसान जो है वो शहरी खासी परेशानी का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। क्या कहते हैं जी, नहरें बंद पड़ी हैं, क्या नुकसान है इससे बागात को? सर, इससे बागात को ये नुकसान है, अगर फसल को वक्त पर पानी नहीं मिलेगा तो जो दाना लग रहा है आप देख रहे होंगे ये सूख जाएगा, यहाँ पर ये नीचे गिर जाएगा। और ये हुकूमत से हमारी अपील है कि हमें बर वक्त नहरें दी जाएँ ताकि हम बागात को पानी लगाएँ। डीजल अवेलेबल नहीं है, महंगा है, उसके बावजूद मार्केट्स में अवेलेबल नहीं है। कहाँ तक अफोर्ड करें हम लोग डीजल? अच्छा, अब ये बताइएगा, गुज़िश्ता साल भी इसी वजह से पैदावार कम हुई थी। महकमा ज़राअत कहाँ है? सर, महकमा ज़राअत के किसी बंदे ने हमारे से आके अभी तक कोई रब्ता नहीं किया, वो तो सोए हुए हैं, उनको जगाना पड़ेगा। पिछले साल भी हम लोगों ने नहर ब्लॉक करी थी, रोड, तो उन्होंने हमें नहरों में पानी दिया था। इस साल फिर वही इन्होंने हमारे साथ प्रोसीजर शुरू किया हुआ है। हम इससे बड़े तंग हैं। बराए मेहरबानी हुकूमत को चाहिए कि इस पर नोटिस ले और हमें बर वक्त पानी जो है वो प्रोवाइड करे। बर वक्त पानी जो है वो फराहम किया जाना चाहिए। गुज़िश्ता साल भी किसानों के एहतजाज किया बर वक्त पानी फराहम किया जाए। आमिर डोगर, आपका बहुत शुक्रिया। LPG सिलेंडर्स की हामिल कमर्शियल गाड़ियों के खिलाफ ऑपरेशन। मुल्तान में कार्रवाइयां, 45 गाड़ियां बंद, 29 ड्राइवर्स गिरफ्तार। डिप्टी कमिश्नर के हुक्म पर गैर कानूनी रूट्स के खिलाफ भी कार्रवाई। ओवरलोडिंग की रोकथाम के लिए खुसूसी स्क्वाड तश्कील दे दिया गया है। आपको बता रहे हैं, LPG सिलेंडर्स के हामिल कमर्शियल गाड़ियों के खिलाफ ऑपरेशन किया गया है, जिसमें मुल्तान में कार्रवाई की गई है। 45 गाड़ियां बंद, 29 ड्राइवर्स गिरफ्तार कर लिए गए। महकमे सिविल डिफेंस
कार्रवाइयां। डीजी खान में मिनी पेट्रोल पंप्स को सील कर दिया गया है। सिविल डिफेंस ऑफिसर खालिद करीम कुरैशी की तौहीद से गुफ्तगू, कहते हैं 91 मिनी पेट्रोल पंप्स को सील कर दिया गया है। तफसीलात जानेंगे आशिर इशफाक से। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान की खसूसी हिदायत पर महकमा सिविल डिफेंस की जानब से जो गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसियां कायम की गई हैं और इसी के साथ साथ जो गैस की रिफिल की जा रही है उसके खिलाफ भरपूर कार्रवाइयों का जो आगाज़ है वो कर दिया गया है और इस साल से डेरा गाजी खान में भरपूर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और मुतादिद मिनी पेट्रोल पंप्स और LPG रिफिल करने वाली दुकानों को सील किया गया है। इस टाइम डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सिविल डिफेंस हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं। सर, क्या कार्रवाइयाँ की गई हैं और फर्दर मजीद क्या कार्रवाइयाँ की जाएंगी, कितना एजेंसियों को सील किया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब की हिदायत के मुताबिक, CSR इनिशिएटिव के मुताबिक, ये जो हमारे पास जो टास्क आया है उसमें अब तक गैर कानूनी जो है मिनी पेट्रोल पंप्स को 91 हैं, इनको हमने सील किया है और इनको कहा गया है कि भाई आप ये गैर कानूनी काम बंद करें और जो इस तोड़ेगा उसके खिलाफ फर्दर हम का थाने में उसके खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे। इस तरह LPG की जो गैर कानूनी डिकेंडिंग है, इनको भी हमने 7 दिन का नोटिस दिया है कि आप शहर के बाहर दुकानें शिफ्ट करें, अदरवाइज हम इनके खिलाफ इनका जो डिकेंडिंग का सामान है वो जब्त करेंगे, दुकानें सील करेंगे। और 140 के करीब जो LPG शॉप्स हैं वो हमने इनको सील किया है अभी तक और इनको फिर फर्दर 7 दिन का टास्क दिया है कि आप ये दुकानें शहर से बाहर मुंतकिल करें। इसके अलावा थाना चोटी में, झोकुतरा में, कोटछुट्टा में, शाह सदरुद्दीन में जिन्होंने सीलें तोड़ी थी गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप के बारे में, उनके खिलाफ हमने इस्तिगासा जता दिया, उनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई हैं और अब तक 28 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। जी बिल्कुल, 28 अफराद के खिलाफ FIR जो है वो दर्ज हो चुकी है, जो भी इलीगल तरीके से दुकानों को डीसी करता है और उनके खिलाफ प्रॉपर जो कार्रवाई है वो महकमे की जानिब से की जा रही है। उनका यही कहना है कि LPG फिलिंग करने वालों को 7 दिन का प्रॉपर टाइम और प्रॉपर कार्रवाई की जा रही है। आशिर इशफाक हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। पंजाब हुकूमत का शहरियों को मुफ्त इलाज फराहम करने का आज़म। विक्टोरिया अस्पताल में सेहत कार्ड रजिस्ट्रेशन काउंटर्स की तादाद में इजाफा कर दिया गया। शहरियों के लिए 3 मरकजी काउंटर्स के साथ 8 जनरल काउंटर्स भी फाल कर दिए गए हैं। तफसीलात जानेंगे ताजोया से। सेहत कार्ड की बात करें तो बिलाशुबा एक बहुत ही बड़ा इनकलाबी इकदाम है, जिसकी वजह से जो आम खास हैं वो इस सहूलत से फ़ायदा उठा रहे हैं। अब महंगा से महंगा इलाज भी इस कार्ड पर हासिल किया जा सकता है। जैसे बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल में कौन से इंतजाम किए गए, इनका जायजा लेने के लिए जो MS है उन्होंने आज दौरा किया है, मॉडल फार्मेसी भी गए हैं और दीगर इंतजाम का भी जायजा लिया है। सर, क्या कहते हैं, कितना अच्छा ये एक इनिशिएटिव है और क्या मैसेज होगा शहरियों के लिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो सेहत कार्ड जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो यहाँ पर जो आवाम अनास के लिए दिया है वो बेसिकली ब्लेसिंग है, क्योंकि इसके बेसिस के ऊपर जो लोग भी इसी बेयर नेसेसिटी ये है कि आपको एक शनाख्ती कार्ड प्रेजेंट करना है और शनाख्ती कार्ड के बेसिस के ऊपर जब एडमिशन हो जाता है तो आपको जितनी भी इन्वेस्टिगेशन है हॉस्पिटल के अंदर वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें CT है, MRI है, लैब इन्वेस्टिगेशन है, अल्ट्रासाउंड है और हमने जो रिसेंटली लास्ट 3 मंथ्स में जो मॉडल फार्मेसी एडिशन की है तो ऐसी मेडिसिन जो नॉट अवेलेबल है बाकी सेटअप में पूरे अस्पताल में वो भी हमने यहाँ पे अवेलेबल कर दी और सिर्फ सेहत कार्ड के लिए। उसमें बहुत अच्छी एंटीबायोटिक्स हैं, जैसे मेरोपिनम है, वेंकोमाइसिन है, यॉर्कर है, उसके अलावा कंट्रास्ट हमारे पास अवेलेबल है, जो महंगे महंगे 3-3 हज़ार का कंट्रास्ट फ्री ऑफ कॉस्ट पेशेंट्स के लिए सेहत कार्ड है। बाकी शोबा हादसात में और सेंटर में और मेन मददगार 3 काउंटर बनाए गए हैं सेहत के लिए, लोगों को फैसिलिटेट किया जा रहा है 24/7। टोटल हमारे पास तकरीबन 400 एडमिशन डेली हो रहे हैं, उसमें से 200 ऐसे हैं जो सेहत कार्ड है। इसलिए अब हम फैसिलिटेट करने की जरूरत है कि शनाख्ती कार्ड लें अस्पताल में ताकि आपको ये फैसिलिटीज हैं फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा सके। जी बिल्कुल, डॉक्टर आमिर बुखारी हैं कि किस तरह की फैसिलिटी है विक्टोरिया। जी बहुत शुक्रिया जो ये अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं, मुल्तान में हसनाबाद गेट के करीब फायरिंग, एक शख्स जख्मी अफराद नेचर अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया है। आपको बता रहे हैं हसनाबाद गेट के करीब फायरिंग हुई जिसके नतीजे में एक शख्स जख्मी हो गया। जख्मी अफराद नेचर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया है। RPO डीजी खान की ज़ेर सदारत क्राइम मीटिंग, DPO मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और लैया की शिरकत। रीजन भर के जराइम सिक्योरिटी इकदाम का जायजा लिया। ज़िले सरबराहान को कारकर्दगी में मजीद बेहतरी लाने का हुक्म। आपको बता रहे हैं RPO डीजी खान की ज़ेर सदारत क्राइम मीटिंग की गई है। डीजी खान में रीजन भर के जराइम सिक्योरिटी इकदाम का जायजा लिया। ज़िले सरबराहान को कारकर्दगी में मजीद बेहतरी लाने का हुक्म दे दिया है।
आईजी कंप्लेंट सेल में फराइज में गफलत की शिकायत के अंबार। रवा साल आईजी कंप्लेंट सेल में पुलिस के खिलाफ 24,218 शिकायत मौसूल। सबसे ज्यादा 4,300 से ज्यादा शिकायत लाहौर पुलिस के खिलाफ मौसूल हुई। मुकदमात के अदम इंदराज में 12,740 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। पुलिस सर्विसेज के मुतालिक 799 शिकायत मौसूल हुई। 399 पुलिस मुलाजमीन ने महकमाना शिकायत 1,787 पर दर्ज करवाएं। आपको बता रहे हैं आईजी कंप्लेंट सेल में फराइज में गफलत की शिकायत के अंबार लग गए हैं। 399 पुलिस मुलाजमीन ने महकमाना शिकायत मौसूल की हैं और 1787 पर दर्ज करवा सकते हैं आप शिकायत। आपको बता रहे रवा साल आईजी कंप्लेंट सेल में पुलिस के खिलाफ 24,218 शिकायत मौसूल हुई हैं। सबसे ज्यादा 4,300 से ज्यादा शिकायत लाहौर पुलिस के खिलाफ मौसूल हुई। मुकदमात के अदम इंदराज के 12,740 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। पुलिस सर्विसेज से मुतल्लिक 799 शिकायत मौसूल हुई हैं। FIRs के अदम इंदराज की शिकायत पर 4239 मुकदमा दर्ज करवाए गए हैं। मौसूल होने वाली शिकायत में 6,867 ताहाल ज़ेर इल्तवा हैं। IG पंजाब रोजाना की बुनियाद पर शहरियों से बात करके मुकदमात दर्ज करवा रहे हैं। अब आपको बताएं रंगों और खुशियों का त्यौहार होली। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिंदू कम्युनिटी को होली के त्यौहार पर मुबारकबाद। पंजाब में बसने वाली हिंदू बरादरी को होली की खुशियां मुबारक हो। मोहसिन नकवी की जानिब से ऐसा कहा गया है। हिंदू बरादरी समेत तमाम अक़लियतें पाकिस्तान के बराबर के शहरी हैं। आपको बता रहे रंगों और खुशियों का त्यौहार होली। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिंदू कम्युनिटी को होली के त्यौहार पर मुबारकबाद। पंजाब में बसने वाले हिंदू बरादरी को होली की खुशियां मुबारक हो। तहरीक इंसाफ आज लाहौर से इलेक्शन कैंपेन का आगाज करेगी। मुल्तान में ज़िला सदर तहरीक इंसाफ खालिद जावेद वड़ाइच की रोही से गुफ्तगू। उनका क्या कहना है इस बारे में जानते हैं जुनेद अनवर से। जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ आज लाहौर से बाकायदा अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ करने जा रही है। जबकि ज़िला सदर तहरीक इंसाफ खालिद जावेद वड़ाइच का कहना है कि तहरीक इंसाफ मुल्तान एक रोज़ कबल जो है वो अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ कर चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद से बात भी करेंगे। वड़ाइच साहब, अब इंतखाबात का वक्त जो करीब आ रहा है, कैंपेन में भी तेज़ी आ रही है। मुस्लिम लीग नून का भी दावा है कि वो भी जल्द से जुलूस कर रहे हैं और अपनी कैंपेन कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ आज से अपनी कैंपेन का आगाज़ कर रही है। क्या जो है लाहे अमल तैयार किया गया है, किस तरह आवाम को मोटिवेट किया जाएगा और क्या कैंपेन का क्या तर्ज अमल रखना है? आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़मान पार्क से इमरान खान साहब की क़यादत में एक रैली निकाल रही है। रैली का मकसद 2023 का जो इलेक्शन है 30 अप्रैल को, उसकी कैंपेन का आगाज़ है। वो रैली दाता दरबार पे जाके ख़त्म होगी और वहाँ हम दुआ मांगेंगे एक वलीउल्लाह के मज़ार पर कि अल्लाह ताला हमें कामयाबी से हमकरार करे। मुल्तान की जहाँ तक बात है तो कल आपके इल्म में है वाइस चेयरमैन ऑफ द पार्टी की क़यादत में हमने एक रैली निकाली और वो खानेवाल से होती हुई बहाउद्दीन ज़िक्रिया के मज़ार पे उसका इख्तिताम हुआ। और बहाउद्दीन ज़िक्रिया के मज़ार में भी हमने वही दुआ मांगी कि अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान की हिफाजत करे। और ये जो PDM की गवर्नमेंट है जिसका मुनाफिकाना चेहरा अब बिल्कुल एक्सपोज हो चुका है कि जब सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ जाए, जब सदर पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन को बुला के मुशावरत से एक तारीख़ दे दें और उसके बावजूद भी ये कहें कि जी पहले एहतसाब बाद में इंतखाब, तो ये कितना एक मुनाफिकाना चेहरा है। और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि जी पहले पलड़े बराबर करो। अब पलड़ा बराबर तो आप खुद 50 रुपए के स्टाम्प पे गए हुए इलाज कराने। बिल्कुल, ज़िला सदर तहरीक इंसाफ खालिद जावेद वड़ाइच का कहना है कि 15 रोज़ के अंदर पार्टी टिकट्स भी जो है वो मिल। जी बहुत शुक्रिया जुनेद अनवर। जहानिया में नए सियासी जमात मरकजी मुस्लिम लीग का कैंप, जहां पर शहरियों को नई सियासी जमात पर शमूलियत के लिए रुकनी साजी की जा रही है। मज़ीद जानेंगे अमजद हुसैन बुट्टर से। जी बिल्कुल, दूसरे शहरों की तरह जहानिया में भी म्यूनसिपल कमेटी चौक पर पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से एक कैंप लगाया गया जहां शहरियों को रुकनियत साजी की जा रही है और शहरी बड़ी तादाद में यहाँ रुकनियत साजी कर रहे हैं और इस जो जमात में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त इस जो जमात के रहनुमा भी मौजूद है। मज़ीद से बात करते हैं। जी बताइएगा कि रुकनियत साजी हो रही है, इसका मकसद क्या है?
रुकनिया साजी जो हम पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की कर रहे हैं इस वक्त जानिया के अंदर TMA चौक के अंदर, इसका मकसद ये है कि एक पाकिस्तान जिस नज़रिए की बुनियाद पर हमने लिया था उसके साथ मुल्क के अंदर गरदारी की जा रही है, करप्शन, महंगाई, हमारी आवाम जगह जगह धक्के खा रही है और हम मुल्क के पाकिस्तान के ला इलाहा इल्लल्लाह के रिश्ते को पूरा करने के लिए मरकज़ी मुस्लिम लीग वजूद में आई है और लोगों को हम पैगाम दे रहे हैं कि आप भी इसके अंदर शमूलियत इख्तियार करें। बिल्कुल, जैसा कि इन्होंने ये बताया कि मरकजी मुस्लिम लीग नई सियासी जमात उभरी है और जो शहरी की तरफ से यहाँ रुकनियत साजी की जा रही है और बड़ी तादाद में शहरी अपनी रुकनियत साजी भी कर रहे हैं और इनका ये मकसद है कि मुल्क में जो महंगाई है, बेरोजगारी है, उसका जी बहुत शुक्रिया अमजद हुसैन बुटर। चौधरी परवेज इलाही के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी के सनसनीखेज इंकशाफात। आपने रकम का लेन देन कहां से किया, तफ्तीशकारों का सवाल। रकम घर और बाहर नकदो वसूल करता रहा हूं, मोहम्मद खान भट्टी की जानिब से ऐसा कहा है। एक्सियन राना इकबाल हर काम में मेरे साथ होता है, मोहम्मद खान भट्टी की जानिब से ऐसा कहा गया। उनका मजीद कहना था, मोनिस इलाही से उनके घर में मामला तय करता हूं। क्या आपने किसी और शोबे में सरमायाकारी भी की है, सवाल में ऐसा पूछा गया है। गोडकी में शुगर मिल्स से 25 करोड़ रुपए की चीनी खरीदी गई है। शुगर मिल्स में बजरिया मोनिस इलाही 10 करोड़ रुपए का सरमाया लगाया। मोनिस इलाही से करोड़ों रुपए का नकद लेन देन किया। शुगर मिल से हासिल होने वाली आमदन से हर एक ने हिस्सा लिया है। 10 करोड़ रुपए गाड़ियों की खरीदो फरोख्त में खर्च किया है। पंजाब असम्बली में 400 से जायद मुलाजमीन की भर्ती कैसे हुई, सवाल में मजीद ऐसा पूछा गया। अनायतुल्लाह लक ने इंटरव्यूज किए, मजाज अथॉरिटी में था। मोहम्मद खान भट्टी की जायदाद की तफसीलात भी सामने आ गई हैं। मोहम्मद खान भट्टी करोड़ों रुपए की जायदाद के मालिक निकले। मोहम्मद खान भट्टी लाहौर में पोल्ट्री फार्म और कंट्रोल शीट के मालिक, सुखचैन में एक किनाल और जौहर टाउन में 7 मरले घर के मालिक। आपके पास बैंकों में कितने पैसे हैं? बैंकों में 4.5 करोड़ से जायद पड़े हैं। मोहम्मद खान भट्टी को कोयटा पुलिस ने ईरान फरार होते हुए गिरफ्तार किया है। मोहम्मद खान भट्टी इस वक्त एंटी करप्शन रहीम यार खान के पास हैं। आपको बता रहे हैं, चौधरी परवेज इलाही के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी के सनसनीखेज इंकशाफात सामने आ गए हैं। सवाल में पूछा गया है, आपने रकम का लेन देन कहां से किया? रकम घर और बाहर नकद वसूल करता रहा हूं, मोहम्मद खान भट्टी की जानिब से ऐसा कहा गया है। उनका मजीद कहना था, एक्सियन राना इकबाल हर काम में मेरे साथ होता था। मोनिस इलाही से उनके घर में मामला तय करता था। क्या आपने किसी और शोबे में सरमायाकारी भी की, सवाल में ऐसा पूछा गया। गोडकी में शुगर मिल से 25 करोड़ रुपए की चीनी खरीदी है। शुगर मिल्स में बजरिया मोनिस इलाही 10 करोड़ रुपए का सरमाया लगाया। अलीपुर में तहसीलदार सैयद काजिम हुसैन शाह के एजाज में अलविदाई तकरीब। सैयद काजिम हुसैन तहसीलदार पाकपतन तैनात कर दिए गए। सैयद काजिम हुसैन तहसीलदार अलीपुर भी फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। तकरीब में महकमा रेवेन्यू, पटवारी, ताजे, सियासी समाजी शख्सियात की शिरकत। सैयद काजिम हुसैन शाह 1 साल 4 माह अलीपुर तहसीलदार तैनात रहे। तकरीब में शामिल शुरका ने तहसीलदार काजिम शाह की खिदमात को खूब सराहा। रहीम यार खान में मुत्तहिदा अरब अमारात के फरमा रवा की आमद पर सफाई का काम करने वाले म्यूनिसिपल कमेटी के अमले में एजाजिया तकसीम की गई है। 160 वर्कर्स को UAE की जानिब से एजाजिया दिया गया। जलालपुर पीरवाला में उम्मीद सेहत तलबा कन्वेंशन का इनेकाद। कन्वेंशन का इनेकाद म्यूनिसिपल कमेटी के जिना हॉल में किया गया। मरकजी सदर अंजुमन तलबा मुबशिर हुसैन हुसैनी, सदर प्रेस क्लब तफसीर शमसी शरीक हुए हैं। वतन अजीज की तरक्की और खुशहाली के लिए तलबा का कलीदी किरदार अदा करने का आज़म है। मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए तमाम तर तासुबात का खात्मा जरूरी है। कन्वेंशन में शहरियों और सहाफ़ियों की बड़ी तादाद में शिरकत हुई है। आपको बता रहे हैं, जलालपुर पीरवाला में उम्मीद सेहत तलबा कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। कन्वेंशन का इनेकाद म्यूनिसिपल कमेटी के जिना हॉल में किया गया है। मरकजी सदर अंजुमन तलबा मुबशिर हुसैन हुसैनी, सदर प्रेस क्लब तफसीर शमसी शरीक हुए। वतन अजीज की तरक्की और खुशहाली के लिए तलबा का कलीदी किरदार अदा करने का आज़म कर दिया गया है। मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए तमाम तर तासुबात का खात्मा जरूरी है। मुकर्रीन की जानिब से ऐसा कहा गया। कन्वेंशन में शहरियों और सहाफ़ियों की बड़ी तादाद में शिरकत हुई।
अब आपको बताएं, खजूर के दरख्तों की जरपाशी के सीजन का आगाज हो गया। खजूर के दरख्तों में सिपियां मार्च के आखिर तक खिलती हैं। खजूर में नर और मादा पौधे अलग अलग होने की वजह से बेहतरीन पैदावार के लिए मसनूई जरपाशी जरूरी है। मजीद तफसीलात जानेंगे अली रियाज से। जनूबी पंजाब के दीगर अजला की तरह शहर औलिया मुल्तान में भी जो खजूर के दरख्तों की जरपाशी का सीज़न है उसका आगाज़ हो चुका है। जरपाशी की अगर बात की जाए तो कुदरत का एक अमल है जो कुदरत के तहत भी होता है, लेकिन मसनूई जो जरपाशी है इसका मकसद और इसका फ़ायदा यह है कि इससे न सिर्फ पैदावार बेहतरीन रहती है बल्कि जो अगर बात की जाए दरख्तों की जो सेहत है वो भी खासी बेहतर है। तो इसमें मौजूद हूँ आज मैं इसी खजूर के एक बाग में जहाँ पर जरपाशी जो है की जा रही है। तो तफसीलात जानते हैं, फारूक मेरे साथ मौजूद है जो जरपाशी कर रहे हैं, उनसे पूछते हैं कि इसका फ़ायदा क्या होगा और ये सारा अमल है क्या और ये किस तरह से सारी चीज़ों को लेकर चलते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, बताइएगा जरपाशी का फ़ायदा क्या होता है और आप ये करते कैसे हैं? जरपाशी दो तरीक़ों से होती है। एक तो इनके सिप लेकर ना उन्हें काट कर उनके वो जरदाने लेकर बाकायदा प्रॉपर एक बंदे को खजूर पर चढ़ाया जाता है। उसके ऊपर वो मादा सिप के अंदर वो जो उसके जरदाने हैं नर के वो रख देता है, उसकी पोलिनेशन होती है। कुदरती तरीका ये है कि हमारी 10-12 खजूरों में एक नर का पौधा है, उसके वो जब फटता है मादा भी उसी अमल में होती है। वो हवा के ज़रिए और मक्खियों के ज़रिए भी पोलिनेशन होती है, लेकिन कई खजूरें होती हैं वो रह भी जाती हैं, नहीं हो सकती वहाँ तक उनका जो जरदाने हैं वो नहीं पहुँच सकते। वो हम अपने मज़दूर लगा के वो करते हैं। जैसे कि आपके सामने हमने एक खजूर के ये हमारे बंदे कर रहे थे, ऐसे ही करते हैं। वो जो दूसरा है इसका जी बहुत शुक्रिया अली रियाज अपडेट करने के लिए।